कहाँ जाऊँ, मुझे घर से भी निकाल दिया मार के। घर जाने सोचती तो वहाँ पर बंदे बिठा के रखे। हर वक्त बंदों का कॉल आता है, मुझे हरासा करते, मुझे पूछते तू किधर है। मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए, किसी भी हालत में मेरे बच्चे चाहिए। मुझे नहीं मालूम मैं किस कंट्री की हूँ, मैं बस एक माँ हूँ। जी, भारतीय खातून ने पाकिस्तानी खामद से 2 बच्चों की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है, लेकिन उनका खामद बच्चों को लेकर दोबारा दुबई चला गया है। इसी वाले से हम बात करते हैं दरख्वास्त गुजार खातून से कि वो क्या कहती हैं। ये बताएं कि आप भारतीय शहरियत के हामिल हैं, बताएं किस तरह आपकी शादी हुई, क्या हुआ, किस तरह बच्चे लेके गया? 2015 में मैं अबूधाबी में जॉब करती थी। इस आदमी बंदे से 2015 में मैं शादी की। 2-3 साल ये मेरे से ठीक था, 2 बेटे हुए तक। चौथे साल फिर इसने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आया पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहती, ये ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया। यहाँ लेकर आने के बाद इसकी बीवी और इसकी बेटियाँ मेरे साथ ज़्यादती जुल्म करते थे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपकी शादी थी, ये पसंद की शादी थी या अरेंज शादी थी? आप भारतीय शहरियत के हामिल हैं, वो पाकिस्तानी हैं, किस तरह शादी हुई? अबूधाबी में तो हर मुल्क के कंट्री के लोग मिल जाते, ठीक है। वो मेरे से ये बात छुपाए रखा कि इसकी 4 बीवी, ये मैं इसकी चौथी बीवी हूँ। इसने मुझे नहीं बताया मेरी इससे चौथी शादी है, ठीक है। मेरे से शादी होने के बाद जब मुझे यहाँ पाकिस्तान लेकर आया। लेकिन शादी किस तरह हो रही? अरेंज मैरिज थी या आपकी पसंद की शादी थी ये? पसंद की थी, हमने एक दूसरे को पसंद करके शादी किया था। 2015 के 4 महीना कबल हमारी शादी, हम एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद 2015 में 4 महीने के बाद हमने शादी की जान के एक दूसरे को। इसने ये बात छुपाई रखी कि ये मैं इसकी चौथी बीवी हूँ, मुझे इसने बताया नहीं। यहाँ आने के बाद इसने अपनी बीवी और अपनी बेटियों के हवाले मुझे और मेरे बच्चों को किया। नज़र बंद करके रखता था, खुद अयाशी करता था, फ़ोनों में इधर उधर औरतों से बात करता था, उनसे मिलता था। और मुझे और मेरे बच्चों को इसने बंद करके रखा था घर में, और किसी से मिलने जुलने नहीं देता था। इसी तरह इसने 2 बार मुझे इंडिया भेजा, मार कूट के मेरे बच्चे छीन लिए और सौतेली माँ के हवाले किया। आपके बच्चों की उम्र क्या है और ये बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए या दुबई में पैदा हुए, और बच्चे क्या तालीम हासिल कर? मेरे बच्चों की एक की 6 साल, एक की 7 साल है, एक की 8 साल है। अभी अक्टूबर में 6 साल ख़त्म हो जाएगा और एक का 7 साल ख़त्म हो जाएगा, अभी जो अक्टूबर आएगा। तो बच्चे यहाँ पढ़ते थे। मैं रहमान गार्डन में रहती थी, शेखोपुरा रहमान गार्डन में। इसने शादरा मोड़ से मुझे शेखोपुरा रहमान गार्डन में शिफ्ट किया, मूव किया, और मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं करता था। मेरे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स इसने मेरे हाथ में नहीं दिए थे, सारे इसने अपने पास रखे थे। इसकी यही कोशिश है, जिस तरह इसने पिछली बीवी को 2-2 साल रख के उनके बच्चे छीन कर उन्हें छोड़ा, उसी तरह वो मेरे साथ भी यही करना चाह रहा है। मेरे बच्चे छीन के मुझे यहाँ से निकालना चाह रहा है। अब मेरे पास सिर्फ अब एक ही उम्मीद है कि यहाँ से मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे मुझे मिले। आप लाहौर हाई कोर्ट आई हैं और आपकी वकील बुशरा कमर हैं, उन्होंने आपको दीगर मकामात पे भी आपको इंसाफ की फरहमी के हवाले से रिव्यू किया है मुख्तलिफ जगह ह्यूमन राइट्स पे? जी, मेरा बहुत बुशरा कमर मैम ने मेरा बहुत साथ दिया। इनसे मिलने के बाद ही मुझे हिम्मत आई, वरना मेरे पास कोई हिम्मत नहीं। मैं तो इस कंट्री की भी नहीं, मेरे बच्चे भी मेरे से छीन गए। ये बताएं कि अब दोबारा वो ले गए हैं दुबई, और क्या कहेंगे आप, किस तरह? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए, किसी भी हालत में मेरे बच्चे चाहिए। मुझे नहीं मालूम मैं किस कंट्री की हूँ, मैं बस एक माँ हूँ। मैं यही गुहार कर रही हूँ सबसे, मुझे मेरे बच्चे दिला दे। मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई। पहले मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान लेकर आया, मेरे साथ मार कुटाई तशद्दुद करता रहा। अभी आखिर में मेरे बच्चे भी छीन के लेकर चले गए। मेरे बच्चे दिला दे, मेरे बच्चे दिला दे। कहाँ जाऊँ, मुझे घर से भी निकाल दिया मार के। घर जाने सोचती तो वहाँ पर बंदे बिठा के रखे। हर वक्त बंदों का कॉल आता है, मुझे हरासा करते, मुझे पूछते तू किधर है, तेरी लोकेशन भेज। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, 2 कपड़े 2 जोड़े में मैं शेल्टर में पड़ी हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। अभी आखिर में मेरे बच्चे भी चले गए मेरे हाथ से। घर जाना चाहती हूँ लेकिन बंदे वहाँ बैठे हैं। इसका एक दोस्त है मलक अरशद, वो हर वक्त इसके साथ रहता है और उसके साथ मिलके मुझे हरासा और गालियाँ देता है। इसने मिलकर मेरे शोहर के साथ मेरे बच्चे उठवाए
और पहले से इस आदमी की साजिश थी, इस मलक अरशद की, कि इस औरत को यहाँ से निकाल दूँ। और मेरे शोहर को ये उल्टे सीधे मशवरे देकर मेरे शोहर से पिटाई करवाता था मेरी, और मेरे घर की चाबी इसने ले ली थी, मुझे और मेरे बच्चों को घर में नहीं आने दे रहा था। फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद SHO ने आकर मुझे घर में दाखिल करवाया। मेरे साथ मेरे शोहर के अलावा कई लोग मिले हुए जो मुझे यहाँ से निकालना चाहते, लेकिन जब तक मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे मैंने यहाँ से हिलना नहीं है पाकिस्तान से। मुझे यहीं से, इसी मुल्क से मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए बस। मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रहते, पता नहीं इसने किसके हवाले किया है। सौतेले भाई बहन है, सौतेली माँ है, इनके ऊपर तशद्दुद पहले भी करते थे, और अब किस हाल में मेरे बच्चे डरा के धमका के उनको हरासा करके रखा है। मेरे बच्चे बेबस है, 7 साल 8 साल कोई बड़ी उम्र नहीं रहती, उनको माँ की ज़रूरत है। मेरे बच्चे मुझे दिलाए जाएं। मैं इस कंट्री में, मेरे शोहर ने मुझे शादी करके लेकर आया है, इस कंट्री की भाभी, बहू, बेटी, बहन हूँ मैं मजबूर बेबस हूँ, बस मेरी मदद की जाए, मेरे बच्चे मुझे दिलाए जाए। मैं नहीं जानती कानून कोर्ट क्या है, मैं एक माँ हूँ, बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक की अदालत में इस केस की समाअत हुई तो अदालत को बताया गया कि बच्चे जो हैं वो बाप दोबारा दुबई ले गया है। अब बच्चों को दुबई से वापस लेने के हवाले से क्या कानूनी तरीक़ाकार होगा, इसी हवाले से बात करेंगे दरख्वास्त गुजार की जो वकील हैं बुशरा कमर। बुशरा कमर, ये बताएं कि जो दुबई ले गया है उसको वापस लाने का क्या कानून मौजूद है? जी बिल्कुल, उसका कानून बिल्कुल पाकिस्तान की अदालत बुलवा सकती है, और इसमें ऑलरेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में एक गार्डियन कोर्ट की पेंडेंसी के दौरान जब बाप ने मिसयूज़ किया था और बच्चों को मुल्क से बाहर ले गया था, तो अदालत ने बच्चे वापस ला के माँ के हवाले किए थे। तो कानून बिल्कुल मौजूद है, और मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने पहले भी इस किस्म के केसेस टेकअप कर रखे हैं, जिन माओं से बच्चे छीन के बैरून मुल्क ले जाए गए हैं, उनकी वापसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं।